हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हम प्रोपोगेशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में, तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कटिंग, क्राउन एंड स्लिप, लेयरिंग, डिवीजन, ग्राफ्टेज और टिश्यू कल्चर। तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर हम कटिंग मीन्स कलम पढ़ेंगे और इसी के अंदर हम मॉडिफाइड कटिंग रूपांतरित कलम के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्राउन एंड स्लिप, क्राउन एंड स्लिप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेयरिंग, जिसको दाब लगाना कहते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद डिवीजन मतलब विभाजन, और ये जो डिवीजन और विभाजन होता है नेचुरली होता है। ठीक है, नेचुरली का मतलब इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, नेचुरली होता है। याद रखना क्या होता है? नेचुरली होता है, मतलब कि यहाँ पर हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, मनुष्य का, मानव का कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। ये नेचुरल तरीके से होता है। कैसे? मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के क्या होगा, या तो ग्राउंड से क्या होता है, मान लो ब्रांच यहाँ से निकली और ये यहाँ गई, तो यहाँ क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा और नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ से फिर एक आगे चला गया, जो मतलब यहाँ रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये किसके आया, सोइल के कांटेक्ट में आएगी। ये सोइल के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से एक प्लांट डेवलप, रूटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूटिंग डेवलप हो जाएगी और प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये नेचुरल तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये नेचुरली होता है। उसके बाद ग्राफ्टेज, ग्राफ्टेज के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? ग्राफ्टिंग और बडिंग इसके अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसके अंदर हम ये दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। कटिंग, कटिंग के अंदर हम मॉडिफाइड कटिंग भी डिस्कस करेंगे और क्राउन और स्लिप हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम कटिंग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कटिंग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कलम लगाना, कलम इसको बोला जाता है। ठीक, अब देखो कटिंग क्या होती है। मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट के किसी एक पार्ट को काट कर अगर हम उसका यूज करें किसके लिए, प्रवर्धन में या प्रोपोगेशन में, तो उसको हम कटिंग कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्लांट बना देता हूँ। ये हमारा क्या है? एक प्लांट है। प्लांट्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? यहाँ पर होती है क्या? रूटिंग। ठीक है, ये हमारी रूट्स हो गई, ये रूट्स हो गई। रूट्स के बाद ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा स्टेम। ये क्या हो गया? स्टेम। स्टेम के बाद यहाँ क्या निकलती है? यहाँ पे निकलती है हमारी लीव्स। ठीक है, ये हो गई लीव्स। अब देखो यहाँ पे स्टेम में भी क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती है। स्टेम में भी क्या निकलती है? इस तरीके के ब्रांचेस निकलती है। ठीक, और इससे भी और इस तरीके की ब्रांचेस निकलती रहती है। ठीक है, ये क्या होगी? इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शूट। इसको हम क्या बोलते हैं? शूट मतलब शाखा, स्टेम मतलब तना। ठीक है, ये लीव्स, लीफ मतलब हो गया हमारी पत्ती, और रूट मतलब क्या हो गया? जड़। अब इनका तो हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अब कटिंग क्या होता है? कटिंग मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट लेकर आपने उसको कटिंग किया। ये प्लांट है, उसका हमने पार्ट का यहाँ पे कटिंग लिया, कटिंग लेकर हमने क्या किया? उसको सोइल के अंदर लगाया या फिर उसका हमने प्रोपोगेशन में यूज किया, उसको कटिंग कहते हैं। और कटिंग तीन प्रकार की होती है। तीन टाइप की कटिंग कैसे? देखो यहाँ पे हमें कैसे तीन टाइप की कटिंग समझ में आ रही। पहली कटिंग हम यहाँ पे देखो तो रूट से, रूट से आप लोगे तो ये क्या हो जाएगी? रूट कटिंग। पहली कटिंग जो है वो क्या है? रूट कटिंग, है ना। जड़ कलम आप इसको बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे? जड़ कलम। रूट कटिंग मतलब यहाँ पे जैसे मान लो ये आपकी रूट है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से यहाँ पे और ये रूट्स फाइबर्स होते हैं, ये रूट्स फाइबर होते हैं। इसको यहाँ से आप कट करके, यहाँ से कट करके क्या करोगे? रूट कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो कैसे इस्तेमाल करोगे। यहाँ से आपने क्या किया? ये कलम को लिया, ये किसको? रूट कलम को। ये यहाँ से कटिंग करके, ये यहाँ से कटिंग करके, अब यहाँ से कटिंग करके आपने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसकी क्या होगी? यहाँ पे रूटिंग, यहाँ पे क्या होगी? रूटिंग, और यहाँ होगी बड। तो इस बड से क्या निकलेगा? ये प्लांट डेवलप हो जाएगा। क्या होगा? प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रूट कटिंग ली जाती है, तो इसकी जो लेंथ होती है, ये रखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ की कलम रहते हैं। कौन सी? ये रूट कटिंग। ये रूट कटिंग आप लोगे कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर की। और इसकी जो चौड़ाई रखते हैं, चौड़ाई वो रखते हैं 0.5 से, चौड़ाई इसकी जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 0.5 से 1 सेंटीमीटर इसकी क्या रखी जाती है? चौड़ाई रखी जाती है, विड्थ। ठीक है, ये विड्थ रखी जाती है और ये क्या रखी जाती है? लेंथ। ठीक, और इसको जमीन के अंदर कैसे लगाते हैं? सोइल के अंदर कैसे लगाते हैं? इसको हम खड़ा नहीं लगाएंगे कि ये रूट्स निकल रही है यहाँ पे, ये रूट प्लांट इस तरफ निकलेगा, नहीं। इसको कैसे लगाएंगे? ऐसा हॉरिजेंटल ही लगाते हैं। इसको प्लांट के अंदर कैसे लगाते हैं? सोइल के अंदर हॉरिजेंटल, इसको सोइल के अंदर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? हॉरिजेंटल। कैसे लगाना है?
हॉरिजेंटल इसको सोइल के अंदर लगाते हैं ये, ठीक है। ये रूट कटिंग के अंदर इतना पढ़ना, और रूट कटिंग इतना कहीं यूज में नहीं होता, इतना पॉपुलर भी नहीं है और कोई नहीं करता इसको, बहुत कम जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जनरली कहाँ करते हैं, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, प्लूम के अंदर, आलू बुखारा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लीची के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं किया जाता, याद रखना। जहां पर कॉमर्शियल पर्पज व्यावसायिक रूप से किया जाएगा वहां पे मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि कॉमर्शियल प्रोपोगेशन में इसका इस्तेमाल इस क्रॉप के अंदर किया जाता है, और वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरली क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है मैंगो में जो व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या निम्न में से कौन सा जो है मैंगो के कॉमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है। जनरली कॉमर्शियल प्रोपोगेशन या व्यावसायिक प्रवर्धन का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रूट कटिंग क्या होता है, पहला कटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। रूट कटिंग क्या होता है, तो रूट कटिंग, रूट से हम क्या लेते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग ले लेते हैं, और उसकी जो कितनी थिक, कितनी चौड़ाई, कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। उसको हॉरिजेंटली क्या करते हैं, सोइल के अंदर लगा देते हैं, जिससे जहां पर वहां पर जहां पर बड होगी वहां से क्या होगा, प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, दूसरी जो होती है वो क्या होती है, लीफ कटिंग। दूसरी क्या होगी, लीफ कटिंग। आई थिंक अब शायद आपको स्पेलिंग भी अच्छे से दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूं, कर्सिव राइटिंग यूज नहीं कर रहा हूं। तो लीफ कटिंग की बात करें तो ये हमारा, ठीक है, ये लीफ कटिंग। लीफ कटिंग जो होता है, देखो होता क्या है, जनरली होता क्या है, क्या होता है कि कुछ लीफ जो होती है, जनरली कहाँ होता है, फूड स्टोर। ये जो फूड जो है वो फूड स्टोर कहाँ होता है, फूड स्टोर जो होता है वो रूट के अंदर होता है। फूड स्टोर कहाँ होता है, रूट के अंदर होता है। लेकिन कुछ पौधे, ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों में भी फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जहां पर फूड स्टोर होता है वहीं पर क्या होती है, रूटिंग्स होती है। रूट कहाँ निकलती है, जहां पर फूड स्टोर होता है, ठीक है भाई, रूट के अंदर ही फूड स्टोर होता है। तो कुछ पत्तियां ऐसी होती है जहां पर क्या होता है, जैसे एक बात करें हम कि अगर ये लीफ है तो इस लीफ में क्या होता है, कुछ, ठीक है, कुछ लीफ जो होती हैं, जो जिस लीफ में फूड स्टोर होता है, ठीक है, जहां पर फूड स्टोर होगा वो जो लीफ होती है थोड़ी सी थिक हो जाती है, थिक मतलब मोटी, लेदरी टाइप की हो जाती है। कैसी, लेदरी हो जाती है, लेदर जैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। और उन लीफ में क्या होता है, उनके लीफ के किनारों पर बड़ी क्या निकल जाती है, कलिकाएं, बड निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बड निकल जाती है। इनको क्या बोलेंगे, बड निकल जाती है। और इन बड, जब बड निकलेगी, जब इस लीफ को अपन क्या करेंगे, सोइल में लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रूटिंग निकलना शुरू हो जाती है, और यहाँ से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ऐसा किसके अंदर होता है, कौन सा एग्जाम्पल की बात करो, लीफ एग्जाम्पल की, तो ऐसा होता है किसके अंदर, ब्रायोफाइलम। किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइलम मीन्स पत्थर चट्टा जो होता है, जिसका उपयोग, ये एक तरीके का क्या है, खरपतवार है, जिसका उपयोग जो किडनी स्टोन होता है ना, जो पथरी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा का। तो यहाँ पर जो है लीफ से क्या कर सकते हैं, लीफ कटिंग का यूज किया जाता है, किसके अंदर, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा के अंदर। उसकी जो लीफ जो है, क्योंकि उसकी लीफ के अंदर ही, लीफ का जनरली क्या काम है, फोटोसिंथेसिस का है, प्रकाश संश्लेषण का है। लेकिन ये पत्थर चट्टा की जो लीफ होती है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जिससे थोड़ी मोटी लेदरी हो जाती है, और इसके लीफ के किनारों पर बड निकल जाती है, कलिकाएं बन जाती है। आपने देखा पत्थर चट्टा का, आप देखोगे ना तो पूरा आपको इस तरीके से ऐसे कांटेदार ऊपर दिखेगा। तो यहीं से क्या होता है, नया प्लांट डेवलप्ड हो जाता है, या इसका इस्तेमाल हम लीफ कटिंग में कर सकते हैं। पत्ती को काट कर लगा दीजिए तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये लीफ कटिंग होती है, ठीक है। ये भी इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक प्लांट ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा में ऐसा होता है, और पत्थर चट्टा का उपयोग हम ऐसे कमर्शियल लेवल पर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है स्टेम कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेम कटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टेम कटिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेम कटिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेम कटिंग का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टेम है, या तो हम क्या करेंगे, स्टेम को कट करके ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस शूट के किसी पार्ट को यहाँ से ऊपर से काट लिया, या इसको, ये वाली जब कटिंग हम यूज करते हैं तो उसको हम स्टेम कटिंग कहते हैं। और स्टेम कटिंग 3 प्रकार की होती है, याद रखना। हम बात करेंगे स्टेम कटिंग की, ठीक है। स्टेम कटिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना।
इससे क्या होता है, मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़े कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। मैं अभी तक 8 या 9 क्लासेस हॉर्टिकल्चर की पढ़ा चुका हूँ। मैंने एक भी वीडियो में ये नहीं बोला आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलाना करो, डिमका करो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। लोगों को चीज़ें पसंद आएगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेंट करने से क्या होगा ना कि आपका जो कमेंट आएगा ना, हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा लेक्चर्स, और थोड़ी सी खुशी भी होती है, हाँ यार मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो स्टेम कटिंग जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्टेम कटिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करते हैं स्टेम कटिंग जो होती है, जनरली वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार की है, लेकिन सॉफ्ट वुड कटिंग के अंदर ही टर्मिनल को अपन काउंट कर लेते हैं, तो मैं 4 प्रकार की काउंट कर देता हूं। सबसे पहली हम बात करेंगे यहाँ पे टर्मिनल या टिप कटिंग, टर्मिनल या टिप कटिंग, ठीक है। जनरली 3 ही प्रकार की होती है, मैं अभी से बता दूं, जनरली 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ टिप कटिंग, टर्मिनल कटिंग अलग से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉफ्ट वुड कटिंग, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं शीर्ष कलम हिंदी में, इसको हम बोल सकते हैं क्या, सॉफ्ट वुड कटिंग को हम बोल सकते हैं साकी कलम बोल सकते हैं, सॉफ्ट मतलब साकी कलम, ठीक है। थर्ड आप आ जाओगे, थर्ड में आओगे आपको सेमी हार्डवुड कटिंग, और नंबर 4 पे आप आ जाओगे तो हार्डवुड कटिंग, ठीक है, ये होती है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट फिर से बना लेते हैं। अब प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ क्या बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे और शूट बनाएंगे, ठीक है। ये मेन शूट हो गया। मेन शूट मतलब यहाँ से कभी भी कलम नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती, क्योंकि क्या होता है कि ये प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इससे जो मतलब जो सेकेंडरी स्टेम्स होता है हमारा, ये सेकेंडरी स्टेम मैंने ऐसे बना दिया है, जो सेकेंडरी स्टेम है हमारा ये, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेम, इसको हम लेते हैं। यहाँ पे लीव्स भी होगी, पत्तियां भी होती है, ये ठीक, पत्तियां भी होती है। अब यहाँ पे समझना क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं बना देता हूँ, क्या पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा जाएगा और यहाँ पे लीव्स हमारी रहती है, ये हमारी लीव्स है। तो देखो टिप कटिंग क्या होता है, टिप कटिंग क्या होता है या टर्मिनल कटिंग क्या होता है, तो समझना प्लांट का जो सबसे, देखो कटिंग जो है वो लगभग हमें कौन सी लेनी चाहिए, 3 से 6 मंथ ओल्ड कटिंग लेनी चाहिए, 3 से 6 महीने ओल्ड कटिंग हमें यूज करना चाहिए, 3 to 6 मंथ ओल्ड कटिंग हमें लेना चाहिए। मतलब कि ये वाला अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये कब डेवलप हुआ, ये 3 से 6 महीने इसकी एज है, तो इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो यंग शूट होती है, ठीक है, नई कलिकाएं यंग शूट होती है, जो नई शाखा होती है, उसमें जो होता है डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, जिससे उसके सक्सेस रेट जो है बढ़ जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो यंग लोग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनमें काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो ओल्ड एज होते हैं, है ना, जो पुराने लोग और जो क्या होते हैं उम्र दराज होते हैं उनसे, तो वही बात है ना। तो हमें यहाँ पे यंग शूट लेना, मतलब 3 से 6 महीने पुरानी जो कटिंग है वो हमें यूज करना है यहाँ पर, ठीक। तो टिप कटिंग क्या होता है, टिप कटिंग का मतलब होता है कि जब हम कहाँ से लेंगे, टॉप से, प्लांट के टॉप से, ये हमारा मेन प्लांट है, ठीक है, ये हमारा मेन प्लांट, इस प्लांट के टॉप से अगर हम कटिंग ले लेते हैं, शीर्ष भाग से, टॉप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिप कटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, टिप कटिंग। समझ गए बात को, कहाँ से लेंगे, टॉप से लेते हैं तो टिप कटिंग। और टिप कटिंग किसके अंदर करते हैं, याद रखना, टिप कटिंग करते हैं क्राइसेंथेमम में, गुलदाउदी में, किसके अंदर, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी के अंदर करते हैं, क्राइसेंथेमम के अंदर। क्या करना कि जो प्लांट है, इस प्लांट में जो टॉप पर, ठीक है, टॉप पर जो कटिंग होती है या जो टॉप पर कलम होती है, उसको हम ले लेंगे, टिप पर जो कलम होती है उसको हम टिप कटिंग बोलते हैं। और किसके अंदर करते हैं, क्राइसेंथेमम के अंदर। जहां पर कॉमर्शलाइजेशन की बात होगी, मतलब सॉरी, जहां पर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की बात होगी, वहां पे मैं स्पेशल लिखूंगा कि इसका उपयोग कॉमर्शियल प्रोपोगेशन में इस क्रॉप के अंदर, इस फ्रूट प्लांट के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवुड की। सॉफ्टवुड कटिंग की मैं बात करूं, सॉफ्टवुड कटिंग की बात करूं, तो सॉफ्टवुड कटिंग जो है, देखो सॉफ्टवुड कटिंग मतलब क्या है, सॉफ्टवुड कटिंग जो है, हर्बेशियस प्लांट, जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं,
हर्बेसियस प्लांट मतलब शाकीय पौधे, और जो वुडी प्लांट होते हैं, दोनों से लिया जा सकता है। सॉफ्टवुड कटिंग मतलब जो सॉफ्ट कलम है वो दोनों से ली जा सकती है। किससे? हर्बेसियस प्लांट से और वुडी प्लांट से भी ले सकते हैं। देखो हर्बेसियस प्लांट से तो प्लांट के किसी भी भाग से ले लो, क्योंकि पूरा हर्ब ही है, पूरा शाकीय, उसके अंदर लकड़ी है ही नहीं। और वुडी प्लांट में कहाँ से लोगे? तो वुडी प्लांट में कहाँ से लेंगे हम? एपिकल पार्ट से। जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, जो वुडी प्लांट होते हैं, जो लकड़ी वाले काष्ठीय पौधे होते हैं, उनके जो एपिकल पार्ट होते हैं, शीर्ष भाग होते हैं, वहां पर तो वो क्या होता है, वुड नहीं होती है, हर्बेशियस भाग होता है, बिल्कुल सॉफ्ट तना होता है, सॉफ्ट क्या होती है, शूट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट शाखा होती है। तो वुडी प्लांट में जो एपिकल पार्ट होता है, जो शीर्ष भाग होता है, वहां से ले सकते हैं। और हर्बेशियस प्लांट तो पूरा का पूरा क्या होता है, शाकीय होता है, उसमें वुड होती नहीं है, लकड़ी होती नहीं है, तो कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन कहीं से भी कहां से, कहीं से भी कहां से लेते हैं, तो याद रखना कहीं से भी कहां से, तो टॉप वाला, जैसे ये पूरी शूट है, ये शाखा है, तो इस शाखा में हम जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ लेंगे, ये वाला जो भाग लेंगे, ये वाला जो भाग लेंगे, शीर्ष भाग एपिकल वाला, याद रखना। इसमें कौन सा पार्ट लेते हैं हम? सॉफ्टवुड कटिंग में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग कौन सा भाग लेंगे? ऊपर वाला भाग, ठीक है, किसका? शूट का। यहाँ पे मेन प्लांट, याद रखना जब मेन प्लांट का सबसे ऊपर वाला भाग लेते हैं वो टिप कटिंग होता है, लेकिन जब ब्रांच का, शूट का, ठीक है, जब ब्रांच का, शूट का जब हम टॉप वाला भाग लेते हैं, एपिकल बात करते हैं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टॉप पार्ट है, ठीक है, ये टॉप पार्ट है, तो इसको सॉफ्टवुड कटिंग यहाँ से ली जाती है। तो सॉफ्टवुड कटिंग कहाँ से ले रहे हैं हम? सॉफ्टवुड कटेंगे, ठीक है, टॉप पार्ट ऑफ शूट। टॉप पार्ट ऑफ शूट मतलब वही एपिकल पार्ट ऑफ शूट, जो ये शूट है, ये शाखा है, इस शाखा का सबसे ऊपरी वाला भाग हम बोल सकते हैं, ये हम लेंगे। इसकी जो लेंथ रखी जाती है, इसकी लेंथ रखी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर की, इसकी जो है लंबाई रखी जाती है, और वही 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मतलब विड्थ ली जाती है, रखी नहीं जाती, ली जाती है। मतलब ऐसी शूट हम लेंगे टॉप की जिसकी लेंथ हम कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर, और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो चौड़ाई है 0.5 से 1 सेंटीमीटर हो, वो यहाँ से लेके हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझना बात को, अब इसको लेके अगर जब हम जमीन में गाड़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ठीक। अब इसको जमीन में गाड़ेंगे, ठीक है, सॉफ्टवुड को इस तरीके से गाड़ेंगे। किस तरीके से इसको सॉइल के अंदर हम यूज करेंगे। इसको सीधा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कटिंग में जनरली बोलते हैं कटिंग को तिरछा लगाओ। कटिंग को कैसे लगाओ? ऐसे तिरछा लगाओ। लेकिन तिरछा लगाने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है, बताऊंगा तिरछा क्यों और कब लगाया जाता है। तो जो सॉफ्टवुड कटिंग है ना, उसको आप सीधा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तिरछा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवुड में तिरछा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे लगाना है? तो इसका 1/2 भाग जमीन के अंदर, कैसे? आधा भाग जमीन के अंदर और आधा भाग जमीन के ऊपर। क्लियर है कैसे लगाना है? आधा भाग जमीन के ऊपर और आधा भाग जमीन के ऊपर। दूसरी बात, 2/3 मतलब लगभग 66% लीफ जो है उसको क्या करना है? रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होती है? पत्तियां होती हैं ये, तो लगभग कितनी? 2/3 जो है लीफ वो हमें रिमूव करना है। 2/3 लीफ जो है, पत्तियां जो है, रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है? देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इस कटिंग में क्या निकलनी चाहिए? रूट्स निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? रूट्स निकलनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर भी बड होगी, ठीक है। रूट्स कहाँ से निकलेगी? बड से। रूट का 2 काम है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगी? बड्स होगी। तो बड के 2 काम होते हैं, या तो वो क्या बनेगी? जड़ बनेगी, या तो वो क्या बनेगी? शूट बनेगी, मतलब शाखा बनेगी। तो अगर वो जमीन के अंदर है, अगर ये बड जो है जमीन के अंदर है, तो ये क्या बनेगी? रूट बनेगी। और ये जमीन के ऊपर है तो ये क्या बनेगी? शाखा बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पत्तियों को क्यों निकाल देते हैं? लगभग 65%, 66% पत्तियों को हटाने का रीजन क्या होता है? हटाने का रीजन ये होता है कि पत्तियां क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश का संश्लेषण करती है। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। वो ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है? पानी का लॉस होता है प्लांट के अंदर से। क्यों? क्योंकि पानी कहां से आता है? रूट के थ्रू। अभी तो रूट यहाँ पे बनी नहीं है, डेवलप भी नहीं हुई है रूट। तो अगर पत्तियां रहेगी तो पानी का अवशोषण, मतलब पानी जो है ज्यादा लॉस होगा, पानी की ज्यादा हानि होगी। जब पानी की हानि होगी तो पौधा मुरझाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रूट बनी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे पत्तियां तोड़ देंगे, पत्तियां कम कर देंगे, तो पानी का लॉस कम होगा, पानी प्लांट के अंदर बना रहेगा, जो हमारे रूटिंग के लिए अच्छा है। समझ में आ गया क्यों हमें 2/3 भाग पत्तियां हटाना है? ताकि ट्रांसपीरेशन को हम कम कर सकें,
ताकि हमारा पौधा मुरझाए नहीं, खत्म ना हो, क्योंकि नीचे अभी रूट बनना शुरू नहीं हुई है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, समझ में आ गया बात को, क्या पूरी कहानी सॉफ्टवुड कटिंग के अंदर। अब सॉफ्टवुड का एग्जाम्पल देख लो, सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल क्या है। अब सॉफ्टवुड में मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवुड के अंदर हम कॉमर्शियल प्रोपोगेशन देख लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवुड के अंदर कॉमर्शियल प्रोपागेशन किसके अंदर होता है? देखो, सॉफ्टवुड के अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है? जनरली फ्लावर क्रॉप के अंदर होता है सॉफ्टवुड, याद रखना। जनरली किसके अंदर? जनरली फ्लावर क्रॉप्स के अंदर, जनरली फ्लावर क्रॉप्स के अंदर सॉफ्टवुड। फिर भी यहां मैं बता दूं आपको, आ जाएगा जेरेनियम, बोगनवेलिया। ठीक है, जेरेनियम हो गया, बोगनवेलिया हो गया। टी के अंदर भी होता है, जो हमारी बोगनवेलिया, और क्या है? टी, चाय जो है, टी के अंदर भी क्या होता है? सॉफ्टवुड कटिंग होती है। लेकिन टी के अंदर याद रखना, टी के अंदर एक से और होता है, लीफ नोड से भी, लीफ नोड कटिंग भी होती है, लीफ नोड कटिंग भी होती है टी के अंदर। तो ये कॉमर्शियल प्रोपोगेशन, सॉफ्टवुड कटिंग से कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है? जेरेनियम के अंदर होता है, बोगनवेलिया के अंदर होता है, टी के अंदर भी होता है। टी के अंदर सॉफ्टवुड कटिंग भी होती है, और याद रखना लीफ नोड कटिंग भी से भी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है। तो आपसे एग्जांपल में पूछा जाए कि निम्न में से किन क्रॉप्स के अंदर सॉफ्टवुड कटिंग से कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है, और नॉर्मल भी पूछा जाए तो यही है, जेरेनियम हो गया, बोगनवेलिया और टी हो गया। टी में भी किया जाता है किससे? सॉफ्टवुड से। लेकिन टी के अंदर एक और है, लीफ नोड कटिंग, लीफ नोड कटिंग से भी किया जाता है। लीफ नोड कटिंग अभी मैंने पहले बताया ना, लीफ के अंदर नोड और इंटर नोड्स होते हैं, वहां से भी हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवुड कटिंग के बारे में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किसके अंदर किया जाएगा? जेरेनियम, बोगनवेलिया, टी। मोस्टली आपको एग्जांपल ही याद रखना है, कितना हिस्सा ऊपर नीचे रखते हैं, क्या रखते हैं, क्या सारा। ठीक है, कितनी बड होनी चाहिए, बड इसमें बता दूंगा कितनी बड होनी चाहिए। याद रखना कि जो बड है, यहां पे बता देता हूं, लगभग 4 से 5, जो भी सब में काम आएगा, 4 से 5 बड होनी चाहिए। आप जो कटिंग ले रहे हो उसके अंदर 4 से 5 बड होनी चाहिए। ठीक है, 4 से 5 बड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी? सेमी हार्डवुड कटिंग की। अब सेमी हार्डवुड कटिंग कहाँ से ली जाएगी? तो सीधी सी बात है, सेमी हार्डवुड कटिंग कहाँ से लेंगे? सेमी हार्डवुड कटिंग। अब सेमी हार्डवुड कटिंग में क्या होता है? सेमी हार्डवुड कटिंग ली जाएगी मध्य वाले पार्ट से, सेमी हार्डवुड कटिंग। तो याद रखना, सेमी हार्डवुड कटिंग मिडिल पोर्शन से ली जाती है, मिडिल पार्ट ऑफ शूट, मिडिल पार्ट ऑफ शूट। तो शाखा के मध्य भाग से इसको लिया जाता है, शाखा के मध्य भाग से क्या लिया जाता है? सेमी हार्डवुड कटिंग शाखा के मध्य भाग से लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें इन दोनों की सेम है, हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग, इन दोनों को एक साथ में यहाँ नीचे बताने वाला हूँ। तो मिडिल भाग से लिया जाता है। और अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, बट याद रखना पोमग्रेनेट और फिग के अंदर सेमी हार्डवुड कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल नहीं है। जहाँ कॉमर्शियल होगा मैं वहाँ पे कॉमर्शियल प्रोपोगेशन लिखूंगा, याद रखना। जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमर्शियल प्रोपोगेशन, याद रखना, जहाँ पे होगा मैं लिखूंगा, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवुड कटिंग की। अब कितनी साइज रखती है? साइज दोनों में सेम ही रखते हैं, इसलिए बात करेंगे। और ये भी क्या होता है ना, ध्यान रखना, ये भी क्या होता है? ग्रीन कलर की ही होती है, इसकी जो शूट होती है ना, ग्रीन शूट ही होती है, ग्रीन शूट ही होती है, ग्रीन कलर की ही होती है शूट। क्यों ग्रीन कलर की होती है? क्योंकि ये बीच वाला भाग है, ऊपर वाला तो पूरा ग्रीन ही रहता है, बीच वाला भाग जो है ना पूरी तरीके से वुड नहीं बनता है तो ये वुडी भाग क्या होता है? लकड़ी बन जाती है यहाँ पे बीच में, लेकिन पूरी तरीके से लकड़ी नहीं बनती, तो ये ग्रीन ही रहता है, तो ये ग्रीन पार्ट ही होता है, याद रखना। ठीक है, हार्डवुड कटिंग जो होती है कहाँ से लेते हैं? बेस पार्ट होता है, बेस पार्ट ऑफ शूट। ये क्या होता है? बिल्कुल शूट का, शाखा का बेस पार्ट, मतलब ये वाला हिस्सा। कैसा, क्या याद रखोगे? बेस पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा, शाखा का जो बेस पार्ट वाला होता है, ये होता है हार्डवुड कटिंग। ये बेस पार्ट वाला हिस्सा होता है हार्डवुड कटिंग। बेस पार्ट होता है किसका? शूट का। ठीक, अब ये जो होता है ना, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सीधी सी बात है, ये पूरी तरीके से वुडी होता है। ये क्या होता है? पूरी तरीके से वुडी एंड ब्राउन कलर का हो जाता है। लकड़ी आपने देखी ना, वुडी एंड ब्राउन कलर का हो जाता है ये वाला। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ये ना वो ब्राउन कलर का दिखेगा, और पूरी तरीके से लकड़ी बन जाती है, इस तरीके से ठोस लकड़ी बन जाती है यहाँ पे, वुडी और ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे सेमी वुड और हार्डवुड कटिंग की दोनों की कॉमन चीजें हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की जो है कॉमन चीजें हैं यहाँ पे, दोनों की कॉमन चीजें क्या है?
कि इसमें जो कटिंग रखी जाती है, ठीक है, इसमें जो साइज रखी जाती है, लेंथ रखी जाती है दोनों के अंदर, दोनों की बात कर रहा हूँ, सेमी और हार्डवुड दोनों की, तो इसमें जो लेंथ रखी जाती है वो रखी जाती है लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ। विड्थ तो वही रखेंगे 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी बड होनी चाहिए, एक कटिंग के अंदर बड लगभग 4 से 5 बड होनी चाहिए, ठीक है, 4 से 5 बड दोनों के अंदर, 4 से 5 बड। और इसको जो है, इसमें जो कटिंग जो है, हमारी कटिंग जो है उसको 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है, मतलब तिरछा लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, तिरछा, टेढ़ा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है टेढ़ा, इस पे बात करते हैं। देखो, सीधा लगाओगे तब भी ग्रो कर जाएगा, मैं बता दूं, सीधा लगाओगे तब भी ग्रो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लगाओगे तब भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सीधा हम लगाते हैं तो जो यहाँ से जो, क्यों, देखो पहली बात तो कुछ और चीज़ें समझ लें, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ समझते हैं। चलो मैं इसको यहाँ ना करा के इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, कॉमन चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। सेमी हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग में कॉमन बातें हैं, कॉमन चीज़ें दोनों के अंदर। देखो कॉमन चीज़ें क्या हैं, कॉमन चीज़ें क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसमें जो है हमारी जो लेंथ रखी जाती है वो रखी जाती है 20 से लेके 30 सेंटीमीटर, ठीक। विड्थ रखी जाती है वही 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर। बड जो है एक कटिंग के अंदर लगभग 4 से 5 बड होनी चाहिए। क्लियर है, बड कितनी होनी है, 4 से 5। क्लियर। अब देखो ये जो हमारी बड जो होती है, इसको देखो, फिर 4 से 5 बड रखी जाती है और बड को सोइल के अंदर क्या 2/3 भाग क्या करना चाहिए, नीचे दबाना चाहिए। 2/3 भाग कहाँ होनी चाहिए, अंडर सोइल, अंडर सोइल, सोइल के अंदर 2/3 भाग सोइल के अंदर होना चाहिए, मतलब 2/3 भाग अंदर होना चाहिए। और थोड़ी सी और बातें डिस्कस करते हैं। 2/3 भाग इसका सोइल के अंदर होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, 45 डिग्री एंगल पर इसको लगाना चाहिए। 45 डिग्री एंगल मतलब तिरछा, तिरछा लगाना चाहिए, ठीक। और आगे बात करते हैं, इसमें जो टॉप वाला कटिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कलिका के ऊपर से तिरछा काट देते हैं, याद रखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो क्या होती है कलम जो होगी, देखो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ पहले। ये हमारी जो कलम होगी नीचे से बिल्कुल गोल कट करते हैं और ऊपर जो इसको कट करते हैं तिरछा, इसको ऊपर से तिरछा कट किया जाता है, याद रखना, ऊपर से गोल कट। तो बड के यहाँ पे अगर बड है तो बड के ऊपर से इसको तिरछा कट मारते हैं और बड के बिल्कुल पास से नीचे गोल कट मारते हैं। और इसके अंदर 1 बड, 2 बड, 3 बड, 4 बड और 5 बड। कितनी बड होनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 बड होनी चाहिए। 1 बड, 2 बड, 3 बड, 4 और 5 कलिकाएं होनी चाहिए। और नीचे कलिका के जस्ट नीचे गोल काटा जाता है, ठीक है, कैसे, राउंड में गोल कट लगाया जाता है, राउंड कट। यहाँ पे क्या, राउंड कट लगाया जाता है। और यहाँ पे तिरछा कट, तिरछा कट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं मुझे, लिख लेना, तिरछा कट लगाया जाता है, ठीक है, तिरछा कट लगाया जाता है, ठीक है, ट्रायंगुलर कट बोल सकते हैं, तिरछा कट लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, तिरछा कट लगाने का रीजन क्या है। देखो तिरछा कट लगाने का रीजन ये है कि मान लो आप यहाँ पे पानी दोगे, अगर आपने इसको सीधा कट रखा, ऐसा कट रखा, ठीक है, नीचे भी गोल रखा, आप यहाँ से मान लो पानी आया, ठीक है, पानी दोगे तो पानी क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पे पानी इसके ऊपर रुक जाएगा। जब पानी रुकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये रोटन हो जाएगा, मतलब ये सड़ सकता है, गल सकता है, यहाँ पे रोट लग सकता है, बीमारी लग सकती है। लेकिन जब यहाँ पानी आएगा तो यहाँ पानी आएगा तो वो नीचे बहकर नीचे आ जाएगा, यहाँ पानी रुकेगा नहीं, तो यह प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये आप समझ में आ गया ना कि इसको ऊपर से तिरछा क्यों काटते हैं, नीचे से गोल क्यों काटते हैं। अब नीचे से गोल क्यों काटते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूटिंग हार्मोन लगाते हैं। रूटिंग हार्मोन कौन सा, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ये सॉफ्टवुड में भी करते हैं, ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे भी करेंगे, सॉफ्टवुड में भी। सॉफ्टवुड में भी क्या करेंगे, IBA का इस्तेमाल करते हैं रूटिंग के लिए। रूटिंग हार्मोन ही होता है, ऑक्सिन का पार्ट है, ऑक्सिन का ही टाइप है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड रूटिंग हार्मोन होता है। जब हम यहाँ पे रूटिंग हार्मोन IBA डालेंगे तो यहाँ बड जस्ट इसके पास में रहेगी तो तुरंत यहाँ से क्या होगी, रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए जस्ट पास से गोल राउंड लगाते हैं। ऊपर तिरछा क्यों लगाते हैं, ताकि पानी ना इकट्ठा हो, ताकि उसमें कोई सड़न गलन वगैरह नहीं हो। बात ये, इसको 45 डिग्री एंगल पर ही क्यों लगाते हैं, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर ही क्यों लगाते हैं, तो ये देखो, इसको यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ पे 1 बड, यहाँ पे 2 बड, ये 3 बड, 4 बड और ये 5 बड, मतलब 2/3 हिस्सा कहाँ होना चाहिए, सोइल के अंदर होना चाहिए, 2/3 हिस्सा।
2/3 हिस्सा सॉइल के अंदर, 1/3 हिस्सा अपर सॉइल के ऊपर होना चाहिए। यही मैंने बताया, 2/3 हिस्सा अंडर सॉइल, सॉइल के अंदर 2/3 हिस्सा, मतलब 3 कलिका नीचे 2 कलिका ऊपर होनी चाहिए। देखो अब मैंने पहले ही बताया कि जो बड होती है, कलिका होती है, क्या काम करती है? अगर जमीन के नीचे है तो रूट बनेगी, तो यहाँ से क्या होगा? रूट्स निकलेगी, यहाँ से रूट्स निकलेगी, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से निकलेगा प्लांट, यहाँ से निकलेगा प्लांट। तिरछा लगाने का रीजन ये होता है, तिरछा लगाने का रीजन ये होता है, अगर हमने इसको ऐसा लगाया सीधा, अगर हमने इसको ऐसा लगाया सीधा, तो यहाँ से जो स्टेम निकलेगा वो तिरछा होगा। कैसा होगा? ऐसा स्टेम होगा, ऐसा तिरछा स्टेम होगा। लेकिन तिरछा लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सीधा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए, क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, है ना। लकड़ियों का कई जगह इस्तेमाल होता है, हमें चाहिए ना, बोले हमें बिल्कुल सीधी लकड़ी चाहिए, है ना, जिसका इस्तेमाल कई जगह होता है। तो सीधी अगर आपको लकड़ी चाहिए तो फिर आपको ये तिरछा लगाना पड़ेगा, और आपको सीधी लकड़ी नहीं चाहिए तो आप सीधा भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सीधा लगाने में भी, ठीक है। तो जनरली जो हमारा हम फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, कहाँ पर इसका तिरछा लगाने का रीजन क्या है? फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में हमें बिल्कुल क्या सीधे सीधे पेड़ चाहिए, क्योंकि वहां से जब हम लकड़ी को लेते हैं, वुड को लेते हैं, ताकि हम उसको क्या करें? व्यापारिक रूप से इस्तेमाल कर सकें, जिसमें हमें सीधी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमें इसको तिरछा लगाना पड़ता है। तिरछा लगाने से क्या होगा? प्लांट हमारा सीधा ग्रो करेगा, ऐसे। और अगर हम सीधा लगाते हैं तो ये हमारा स्टेम कैसे निकलेगा? ऐसा तिरछा होकर निकलेगा, यूं बाहर निकलेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लकड़ी होगी ये तिरछी रहेगी, टेढ़ी रहेगी, इस तरीके से रहेगी, टेढ़ी, जो कहीं पे भी आगे इंडस्ट्री में यूज नहीं होती है। तो इसको तिरछा लगाने का मेन रीजन यही है कि हमें क्या चाहिए? लकड़ी बिल्कुल, हमें जो स्टेम है उसका जो तना है बिल्कुल सीधा चाहिए, इसलिए इसको 45 डिग्री एंगल पर लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 प्लांट डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब 2 नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? जैसे प्लांट डेवलप होगा, इसमें से जो भी वीक होगा, वीक प्लांट होगा, उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, इसको या वीक प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है और एक को बढ़ने दिया जाता है। तो सेमी हार्डवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आज आप बच्चों, आपको राइटिंग भी थोड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, है ना। राइटिंग भी आज थोड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे कटिंग के अंदर कौन सा? मॉडिफाइड कटिंग। मॉडिफाइड कटिंग, क्या बात करेंगे? मॉडिफाइड कटिंग मतलब रूपांतरित कलम, रूपांतरित कलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? रूपांतरित कलम के बारे में। तो रूपांतरित कलम जो है पूरी 4 प्रकार की आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, 4, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्यूबर। क्या मिलेगा? ट्यूबर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कंद, ये मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा राइजोम, राइजोम, इसको प्रकंद कहा जाता है, ठीक है। राइजोम को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकंद। तीसरा होगा आपका कॉर्म। अब कॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं देख लेना, ठीक है। कॉर्म के बाद आ जाता है यहाँ पे बल्ब, ठीक है। ये 4 आपको मिलेंगे। बल्ब मतलब सलकंद होता है, सबका तो हिंदी मुझे भी नहीं पता, इसको सलकंद कहते हैं, और कॉर्म का देख लेना क्या कहते हैं, ठीक है। कॉर्म को घनकंद कहते हैं, घनकंद कहते हैं, ठीक है। सबका बता दिया मैंने, ठीक है। तो मॉडिफाइड कटिंग मतलब रूपांतरित कलम बात करते हैं तो ट्यूबर होता है, राइजोम होता है, कॉर्म होता है और बल्ब होता है। ये 4 क्या है? मॉडिफिकेशन वाले कटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉडिफिकेशन। ट्यूबर में 2 प्रकार से हैं। देखो ट्यूबर के अंदर 2 है, तो मैं ट्यूबर के अंदर 2 की बात करूँ तो पहला होता है, ये होता है मॉडिफाइड स्टेम। ट्यूबर में मॉडिफाइड स्टेम भी होता है, और ट्यूबर के अंदर क्या होता है? मॉडिफाइड रूट भी होती है, ठीक है। मॉडिफाइड लीफ और मॉडिफाइड पत्तियां, समझ में आ गई बात? 2 आपको ट्यूबर के अंदर देखने को मिलेगा। अब तो मॉडिफाइड स्टेम मतलब रूपांतरित तना, मॉडिफाइड रूट मतलब रूपांतरित जड़। तो रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम का जो एग्जांपल है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम का जो है एग्जांपल है वो है हमारा पोटैटो। पोटैटो आप ले सकते हो, क्या है एग्जांपल? पोटैटो और डहेलिया, क्या आ जाएगा? डहेलिया। ये 2 जो है एग्जांपल किसके? मॉडिफाइड स्टेम के हैं। मतलब क्या होता है कि जो हमारा पोटैटो होता है वो क्या होता है? इस तरीके का राउंड होता है, राउंड, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? यहाँ पर इस तरीके से बर्ड्स निकल आती है,
बर्थ निकल आती है, तो इसको हम क्या करते हैं, कट करके सोइल के अंदर लगा देते हैं, जिससे वो प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है रूपांतरित तने का एग्जाम्पल है, रूपांतरित तने का। तो ऑप्शन में आपको क्या दे देंगे, पोटैटो दे देंगे, नीचे आपको इसके रूट के एग्जाम्पल दे देंगे, आपको बल्ब के एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा ट्यूबर है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा निम्न में से कौन सा ट्यूबर का एग्जाम्पल है। तो ट्यूबर में आप जो भी एग्जाम्पल है सारे लगा सकते हो। अगर पूछ लिया कि कौन सा मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है, तो मॉडिफाइड एग्जाम में आपको पोटैटो डहलिया याद रखना है। रूट की बात करते हैं, जो जड़ का एग्जाम्पल है, तो जड़ के एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। जड़ के एग्जाम्पल में आप देखो तो यहाँ आता है टोपियोका, टोपियो, ठीक है, टोपियोका, टोपियोका, कसावा जिसको हम बोलते हैं, टोपियोका, ठीक है, कसावा। ये मॉडिफाइड रूट का एग्जांपल है, जिसको हम साबूदाना खाते हैं ना, साबूदाना व्रत में खाते हैं जनरली महिलाएं, उसमें टोपियोका या कसावा इसको बोला जाता है। और टोपियोका कसावा हो गया। एरो रूट, जो एरो रूट है ये भी क्या है, मॉडिफाइड रूट का एग्जांपल है। टोपियोका एरो रूट हो गया। और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये मॉडिफाइड रूट के एग्जांपल है, याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा ट्यूबर है, तो ये सभी तो क्या है, ट्यूबर के एग्जांपल है। अगर ये पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा रूपांतरित तने का एग्जांपल है, तो पोटैटो डहलिया। निम्न में से कौन सा रूपांतरित जड़ का एग्जांपल है, टोपियोका, एरोरूट और स्वीट पोटैटो। क्लियर है कहानी। अब बात करते हैं राइजोम की, ठीक है। राइजोम जो होता है वो क्या होता है, ये होता है मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड स्टेम होता है। कौन सा, राइजोम। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि आलू जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, और ये भी राइजोम भी मॉडिफाइड स्टेम होता है, ट्यूबर भी मॉडिफाइड स्टेम होता है, तो इसको राइजोम क्यों बोला गया है। राइजोम बोला जाता है इनके शेप की वजह से, भी बताऊंगा। तो मॉडिफाइड स्टेम में हमारा क्या आता है, राइजोम। क्या आता है, राइजोम आता है। और राइजोम की एग्जाम्पल क्या है, राइजोम के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा जिंजर, जिंजर जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों जो है किसके एग्जांपल है, मॉडिफाइड स्टेम राइजोम के एग्जांपल है। अगर पूछा जाए राइजोम के एग्जांपल, तो टर्मरिक और जिंजर। मॉडिफाइड स्टेम के तो जिंजर और टर्मरिक दोनों है मॉडिफाइड स्टेम के। तो इसको ट्यूबर, आलू को ट्यूबर क्यों बोला गया, टर्मरिक और जिंजर को राइजोम क्यों बोला गया, इनके शेप की वजह से। देखो पोटैटो का शेप बिल्कुल राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर इनका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है ना, उबड़ खाबड़ इस तरीके से, ऐसे होते हैं अलग अलग। दूसरी चीज इनके अंदर क्या होता है, ये बड्स के साथ साथ इनमें ऐसे शेप भी बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे इस तरीके से स्पोर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। इसकी वजह से इनको राइजोम बोल देते हैं और उसको ट्यूबर बोला जाता है। तो सिर्फ फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से इनको ऐसा बोला जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा राइजोम यहाँ पे कंप्लीट। कॉर्म की बात करते हैं, तो कॉर्म में क्या होता है, ये भी होता है मॉडिफाइड स्टेम। अब इसको भी मॉडिफाइड स्टेम क्यों बोला गया, तो आप शेप की वजह से ही समझ जाना। इसमें एग्जाम्पल होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल होता है हमारा याम, जिमीकंद। क्या होता है, याम। जिमीकंद जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, मॉडिफाइड स्टेम कॉर्म का। क्या, याम, ठीक है। याम याद रखना, याम और कोलोकेशिया, कोलोकेशिया अरबी, ये दो जो है इसका किसका, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है। बट ये है कॉर्म, ये भी मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल है। पर ये राइजोम, ये मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है, बट ये है ट्यूबर, ठीक है। सिर्फ शेप की वजह से, क्योंकि याम आम देखोगे ना कुछ इस तरीके से उनका शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, बीच में इस तरह की धारियाँ होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसको कॉर्म बोल दिया गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बल्ब की। तो बल्ब के अंदर ये क्या होता है, ये जो होता है बल्ब हमारा, ये मॉडिफाइड स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है। याद रखना, ये तना और पत्तियों का रूपांतरण है। कौन सा, बल्ब। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखोगे, इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल होता है ओनियन, ट्यूबरोज मतलब रजनीगंधा, क्या, ट्यूबरोज, और होता है गार्लिक। ये एग्जाम्पल है किसके, बल्ब के। और मॉडिफाइड और स्टेम और लीफ दोनों होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस है, देखो थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ओनियन, ट्यूबरोज और गार्लिक, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके, मॉडिफाइड स्टेम और लीफ के।
अब आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है ये दोनों जो है बिल्कुल प्याज की तरह ही दिखाई देते हैं। इसमें इस तरीके से यहाँ निकला हुआ होता है, ठीक है, प्याज की तरह ही दिखाई देते हैं और इस तरीके से इसके आगे रुट जाती है, ठीक है, बिल्कुल प्याज की तरह ही दिखाई देते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जिसको हम मूछे बोलते हैं, यहाँ पे हेयर्स निकले रहते हैं, ये जो है ये मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है। और बाकी जो पार्ट है ये वाला जो हिस्सा होता है, मतलब जो ईडेबल पार्ट होता है, ये मॉडिफाइड लीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओनियन और ट्यूबरोज के अंदर जो ईडेबल पार्ट होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो याद रखना ओनियन और ट्यूबरोज के अंदर जो ईडेबल, जो खाने जाने वाला भाग होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। याद रखना किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये वाला पार्ट जो है लीफ का मॉडिफिकेशन है। और जो जिस पार्ट को हम निकाल देते हैं बाहर से, ऊपर से काट के अलग कर देते हैं, ये जो मूछे वाला पार्ट, ये मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया बात को। पूरा पूछा जाए कि ओनियन जो है किसका मॉडिफिकेशन है, तो लीफ और स्टेम दोनों का है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ईडेबल पार्ट होता है ओनियन और ट्यूबरोज में, ओनियन में या ट्यूबरोज में कोई भी पूछा जाए, तो जो ईडेबल पार्ट होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो याद रखना लीफ का होता है। सेम गार्लिक भी क्या होता है, स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन होता है। तो आपने गार्लिक को देखा है किस तरीके से होती है गार्लिक अपनी, इसमें भी क्या होता है, नीचे जो है ये यहाँ पर भी इस तरीके से निकला रहता है, तो ये जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और इसमें क्या होती है, क्लोज क्या बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये क्लोज होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब इसमें भी जो ईडेबल पार्ट होता है वो क्या होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ईडेबल पार्ट जो होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये एक पार्ट होता है, इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। और कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो होता है इसके अंदर वो क्लोव से ही होता है, ठीक है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किससे होता है, क्लोव से ही होता है। तो बच्चों समझ में आ रही है पूरी कहानी क्या है, ठीक है। पूरी कहानी मॉडिफिकेशन कटिंग की समझ में आ गई, क्या है, क्या काम करते हैं। तो उसमें ट्यूबर यूज करते हैं, इसमें राइजोम्स में कॉर्म यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं। लेकिन गार्लिक का मैंने अलग से बता दिया, गार्लिक के अंदर जो कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है वो क्लोव से होता है। बाकी ओनियन और ट्यूबरोज में तो बल्ब से करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोपोगेशन गार्लिक के अंदर किससे होता है, गार्लिक के अंदर जो कमर्शियल प्रोपोगेशन है क्लोव से किया जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई, चलो लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए जो क्राउन और स्लीप वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।